अपने आंसुओं से भी सींचा है। और मैं आज आपसे ऐलान कह रहा हूं कि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, जिस दिन मुरादाबाद को जरूरत पड़ेगी, पिछली बार मैंने अपने आंसुओं से सींचा था, जरूरत पड़ेगी तो अपने खून के कतरों से इस मिट्टी को सींचूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। ये आपसे वादा कर रहा हूं। मुझे मलाल हुआ था, यकीन करें मुझे मलाल हुआ था जब मैं अपने आसपास बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं पर नजर दौड़ाता हूं और उनकी चुप्पियां देखता हूं, उनकी खामोशियां देखता हूं, उनके दिलों में बैठा हुआ प्रशासन और शासन का डर देखता हूं तो मुझे दर्द होता है, मुझे मलाल होता है। मुझे ये कहने का मन करता है, मुझे ये कहने का मन करता है कि हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये तो बुझ जाते हैं बुज़दिल की निगहबानी से। मुरादाबाद वालों, आज वक्त बहुत बुरा है। ये एक ऐसा वक्त है जब पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकला हुआ है। प्रशासन के जरिए आपको डराने की कोशिशें की जा रही हैं, धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं तो प्रशासन के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हम तो फूलों के कारोबारी हैं, हम तो लफ्ज बेचते हैं, हम तो लफ्जों का कारोबार करते हैं। एक शायर से आखिर डर किस बात का? एक शायर के लिए इतने इंतजामात। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई शासन से है, प्रशासन से नहीं है। हमारी लड़ाई शासन से है। मेरे भाई मुरादाबाद वालों, मैं तो प्रशासन से यह कह रहा हूं कि जो कागज इमरान प्रतापगढ़ी को दिखाना पड़ेगा, जो कागज रिजवान कुरैशी को दिखाना पड़ेगा, अहमद को दिखाना पड़ेगा, नदीम साहब को दिखाना पड़ेगा, असलम खुर्शीद साहब को दिखाना पड़ेगा, असद मौलाई साहब को दिखाना पड़ेगा, मोहम्मदुल्लाह चौधरी साहब को दिखाना पड़ेगा, वही कागज उन इंस्पेक्टर साहब को भी दिखाना पड़ेगा जो ई रिक्शे पर रोक करके गालियां बक रहे थे, उन्हें भी देना पड़ेगा सबूत। मुझे मिला जब वो वीडियो तो मुझसे खामोश नहीं रहा गया। मैंने लखनऊ से लेकर के जहां तक आवाज उठा सकता था, मैंने ट्विटर पर बाकायदा पोस्ट करके ये कहा कि ऐसे गालीबाज अधिकारियों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुरादाबाद के आला अधिकारियों का, मुरादाबाद के खास तौर से एसएसपी साहब का, कि उन्होंने ऐसे गालीबाज दरोगा को लाइन हाजिर भेजने का काम किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी लड़ाई प्रशासन से बिल्कुल नहीं है। आप तो हमारे अपने हैं, आप तो शासन और जनता के बीच में पुल बनने का काम करें, दमन ना करें लोगों का। हमारा हक है, हमारा हक है एहतजाज करने का। मैं ये संविधान की किताब लेकर के आया हूं जिसमें लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान के बराबर के नागरिक हैं। ये जो संविधान की किताब है वो हमसे कहती है कि हिंदुस्तान में हमें वही हक हासिल है जो हिंदुस्तान के किसी तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मंसूबे बहुत बुरे हैं, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इसी सब के बीच में सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए तालीम की तरफ मुड़ करके अपनी आने वाली नस्लों को कैसे तैयार किया जा सकता है इस सिस्टम में रहने लायक, इसके लिए गौर और फिक्र करने की जरूरत है। नेल्सन मंडेला एक दिन प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने पूरी टीम के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। प्रेसिडेंट थे, पूरा स्टाफ था, तो अलग से उनके लिए टेबल लगी, अलग से कमरा, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल है। तो नेल्सन मंडेला की पूरी टीम, उनके सुरक्षा कर्मी, उनकी सिक्योरिटी, उनका स्टाफ वो बैठ के खाना खाने लगा। तो सामने उन्होंने देखा कि टेबल पे एक बुजुर्ग इंसान और बैठा हुआ है, अपना ऑर्डर किया हुआ था उसने और खाने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने पीएस को बुलाया और कहा उसको बुला लो और अपने साथ बिठा लो। पीएस गया, उसको लेकर के आया और अपने टेबल पे बिठा लिया। खाना आ गया, सबने खाना खाना शुरू किया। आप यहाँ पर बटन दबाएंगे और भाजपा की जड़ें ऊपर तक हिलेंगी, तो इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग सही फैसला लें। हम सब आपकी तरफ आस और उम्मीद से देख रहे हैं
कि मेरे बिहार के सभी बड़े भाई बहन, हमारे बुजुर्ग सही फैसला लेंगे। आपके यहाँ पर जो समस्या है बाढ़ की, वो हमारे यहाँ पर भी है। इस समस्या का, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की जो भी समस्या है, अगर उसका समाधान किसी तरीके से हो सकता है तो सिर्फ सरकार के जरिए से हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है हमें कि हम अपनी सरकार बनाएं। बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे जो लड़ रहे हैं, अपने ही लोग हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना रहे। और जब तक आप सरकार नहीं बनाएंगे तब तक आपके हालात नहीं बदल पाएंगे। इसलिए एक आधा प्रत्याशी अगर जीत भी जाता है तो वो उस तरीके से आपके काम नहीं आ पाएगा जैसे सरकार में आपका नुमाइंदा आपके काम आएगा। तो इसलिए इन सब बातों को पर अपने विरोध को मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते।